हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज इज़ पावर। और आज का हम लोगों का टॉपिक है पार्टनरशिप अकाउंटिंग। पार्टनरशिप अकाउंटिंग में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स के बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो चेंज हो रहा है, लेकिन ओल्ड पार्टनर्स ये नहीं चाहते हैं कि वो लोग एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ के जो न्यू वैल्यूज़ हैं उसको बैलेंस शीट में वो शो करें। तो इसके लिए क्या उपाय है, कैसे इसको करना है, ठीक है। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट का कहाँ इसमें उपयोग होगा, आइए इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं जो बोर्ड में लिखा हुआ है उसको हम लोग समझने का कोशिश करें। व्हेन रिवाइज्ड वैल्यूज आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड, ठीक है, ये हम लोग का टॉपिक का नाम है। व्हेन रिवाइज्ड वैल्यूज आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड, तो इसमें क्या करना है आप लोग देखिए। सबसे पहले तो मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। तो इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए। It means the changes in the values of assets and liabilities by devaluation are not to be shown in the balance sheet। इसका ये मतलब है कि जो भी assets and liabilities में जो भी वैल्यूज़ यहाँ पे रिकॉर्ड किया जा रहा है, वैल्यूज़ यहाँ पे आएगा, तो उन चेंजेस को हम लोग बैलेंस शीट में नहीं आने देंगे। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल कोई लैंड है, तो उस लैंड का पुराना एक वैल्यू था से 10 लाख रुपया, उसको चेंज करके 15 लाख रुपया में कन्वर्ट कर दिया गया। तो 5 लाख रुपीज़ का जो चेंज हुआ, वो 5 लाख रुपीज़ का चेंज का कोई भी इफेक्ट आपको बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा। बैलेंस शीट में लैंड का जो पुराना वाला वैल्यू था, दैट इज़ 10 लाख रुपया, उसको वही वैल्यू हम लोग बैलेंस शीट में कंटिन्यू करेंगे शो करना, इवन दो एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ के वैल्यूज़ में एक्चुअली में चेंजेस आ चुका है और जो पार्टनर्स का जो रेशियोज हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज हैं, उसमें भी चेंजेस आ चुका है। आइए डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को डिटेल में। इन सच ए केस वी मस्ट प्रिपेयर अ मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। इस केस में हमें बनाना पड़ेगा एक मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। द कंसेप्ट बिहाइंड दिस इज टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ चेंज इन एसेट्स एंड लायबिलिटीज डायरेक्टली थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पे हम लोग बनाएंगे और हम लोग को ये आइडिया है, द आइडिया बिहाइंड दिस इज टू प्रिपेयर, इज टू शो द इफेक्ट ऑफ एनी चेंज इन द एसेट्स एंड लायबिलिटीज डायरेक्टली थ्रू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डायरेक्टली हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम लोग चेंजेस करके चेंजेस दिखा देंगे और इस तरीके से एसेट्स एंड लायबिलिटीज के वैल्यूज़ को हमें एक्चुअली में बदलने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इवन दो उनके वैल्यूज़ में जो चेंजेस है उसको हम लोग कंसिडर कर चुके होंगे। तो आइए देखते हैं इस सिचुएशन को। तो कैसे हम लोग को, इसके लिए मैंने बोला कि हम लोग को बनाना होगा एक मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो मैंने एक फॉर्मेट बनाया है मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट का, ये आप लोगों के सामने है। आप देखिए डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। तो डेबिट साइड में आपको यहाँ पे दिखाना है एनी डिक्रीज इन द एसेट्स, कोई भी एसेट्स में जो डिक्रीज वगैरह होगा उसको आप डेबिट साइड में शो करो, ठीक है। कोई भी इंक्रीज इन द एसेट्स उसको आप क्रेडिट साइड में शो करो। क्यों? क्योंकि इंक्रीज अगर एसेट्स में हो रहा है तो इट शोज दैट यू आर गेटिंग अ प्रॉफिट, आपको कुछ ना कुछ फायदा हो रहा है। एसेट्स में इंक्रीज होने से आपको फायदा होता है, लेकिन एसेट्स के वैल्यूज डिक्रीज होने से आपको लॉस होता है। लॉसेस को ऑलवेज हम लोग एक नॉर्मल रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम लोग डेबिट साइड में दिखाते हैं, जबकि प्रॉफिट को ऑलवेज हम लोग क्रेडिट साइड में शो करते हैं। तो इन द सेम वे जस्ट लायबिलिटीज़ के केस में जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा ये ट्रीटमेंट। लायबिलिटीज़ के वैल्यूज में जो डिक्रीज है उसको क्रेडिट साइड में दिखाया जाएगा, जबकि लायबिलिटीज़ के वैल्यूज में जो इंक्रीज है उसको डेबिट साइड में दिखाया जाएगा। इसका रीज़न ये है दोस्तों कि लायबिलिटीज़ के वैल्यूज में जो इंक्रीज हो रहा है वो हम लोग के लिए लॉस है, दैट इज़ अ टाइप ऑफ लॉस। क्यों? क्योंकि कोई भी नहीं चाहता है कि उसके लायबिलिटीज़ बढ़े, लेकिन सब कोई चाहता है कि उसके लायबिलिटीज़ घटें। तो लायबिलिटीज़ घटने से हमें फ़ायदा है, तो हम लोग उसको क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, और लायबिलिटीज़ इंक्रीज करने से लॉस है, इसीलिए हम लोग उसको डेबिट साइड में दिखाएंगे। अब क्रेडिट साइड को ऐड करके टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे और उसमें से टोटल लॉस को माइनस करके जो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन है उसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। इस प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन को हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम लोग बांट देंगे। अब इसका जस्ट ऑपोजिट हम लोग करते जाएंगे लोअर पोर्शन ऑफ द मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट में।
जिन एसेट्स में डिक्रीज हुआ था उसको हम लोग डेबिट साइड में ऊपर में दिखाएंगे। इस बार हम लोग डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स को हम लोग क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, जबकि एसेट्स का इंक्रीज को हम लोग क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। तो हम लोग एसेट्स का इंक्रीज को हम लोग इस बार लोअर पोर्शन में डेबिट साइड में दिखाएंगे। इससे क्या होगा, इससे ये वाला जो लॉस है, लॉस का जो इफेक्ट है और इधर जो अमाउंट है लॉस का इफेक्ट है, दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल ऑफ कर देगा। तो एसेट्स में कोई भी नेट इफेक्ट यहाँ पे हम लोगों का नहीं बचेगा। तो इसके एग्जैक्टली सेम तरीके से हम लोग लायबिलिटीज के केस में भी करेंगे। हम लोग लायबिलिटीज के केस में जो डिक्रीज हुआ था उसको क्रेडिट किए थे, तो वो डिक्रीज को इस बार डेबिट करके हम लोग उसका इफेक्ट को कैंसिल करेंगे और यहाँ पे लायबिलिटीज का वैल्यूज को इंक्रीज को हम लोग डेबिट साइड में दिखाएंगे। इस बार लायबिलिटीज के इंक्रीज को हम लोग क्रेडिट साइड में शो करने वाले हैं। इस तरीके से हम लोग एसेट्स एंड लायबिलिटीज के जो वैल्यूज हैं उसमें चेंजेस को हम लोग नहीं आने देंगे बैलेंस शीट में। लेकिन आप देखिए ऊपर वाला जो पोर्शन था उसमें जो प्रॉफिट आया था उसको हम लोग ओल्ड रेशियो में बांटे थे। अब नीचे वाले पोर्शन में ऑब्वियसली लॉस आएगा, क्योंकि इधर अगर प्रॉफिट आ रहा है तो लोअर वाले पोर्शन में ऑपोजिट आएगा, लॉस आएगा। अगर ऊपर वाले पोर्शन में लॉस आता है तो नीचे वाले पोर्शन में आपको प्रॉफिट दिखेगा। अब ये जो लॉस है इसको लेकिन हम लोग बांटने वाले हैं इन द न्यू रेशियो। तो इस तरीके से हम लोग एसेट्स एंड लायबिलिटीज के जो वैल्यूज हैं उसको भी कंट्रोल कर लेंगे, उसके इफेक्ट को हम लोग बैलेंस शीट तक नहीं पहुंचने देंगे और जो भी हम लोगों का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इसका इन चेंजेस का जो असर हो रहा है वो भी यहाँ पे हम लोग दिखा पाएंगे। मैं एक क्वेश्चन आपके सामने अभी सॉल्व करके दिखा रहा हूँ किस तरीके से रियल सिचुएशंस में हम लोग इस कंसेप्ट को अप्लाई कर पाएंगे। आइए देखते हैं दोस्तों। अब हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। ये है राजीव बंसल SBPD पब्लिकेशन का क्लास 12th का जो अकाउंट्स का किताब है उसका पेज नंबर 211 में क्वेश्चन नंबर 17। द नेम ऑफ द चैप्टर इज चैप्टर 4। इट इज चैप्टर 4 रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप चेंज इन, ठीक है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज अमंग द पार्टनर्स। तो ये हम लोगों का यहाँ पे टॉपिक है, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन है उसको मैं रीड करके सुनाने जा रहा हूँ। जस्ट 1 मिनट मेरे को टाइम दे दीजिए। हाँ, तो ये क्वेश्चन का क्वेश्चन है शुक्ला एंड सक्सेना आर पार्टनर्स इन अ फर्म sharing profits in the ratio of 2:3. Their balance sheet as on 31st of March 2019 is as follows. लाइबिलिटी साइड में दिखा रहा है कैपिटल अकाउंट्स है, शुक्ला का 1,80,000, सक्सेना का 1,20,000, क्रेडिटर्स 1,20,000, एसेट साइड में लैंड 1,20,000, बिल्डिंग 1 लाख, प्लांट 1 लाख, इन्वेस्टमेंट्स 1 लाख, टोटल 4,20,000। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, लैंड 3 लाख, बिल्डिंग 90,000। इसके बाद क्वेश्चन में लिखा है कि ऑन 31st March 2019 the partners decided to share profits and losses equally with effect from 1st April 2019. You are required to record the necessary journal entries and prepare revaluation account. तो आप देखिए किस तरीके से हम लोग इस चीज़ को कर रहे हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा एडिशन करना चाहता हूँ। इस क्वेश्चन में मैं ये एडिशन करना चाहता हूँ कि द पार्टनर्स हैव डिसाइडेड नॉट टू मेक एनी चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अब हम लोग इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किए और मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन का जो यूज़ होगा इस क्वेश्चन में वो हम लोग इस क्वेश्चन के जरिए देख पाएंगे। तो लेट अस सी हाउ इट इज डन। दोस्तों इस क्वेश्चन को अब एक्सप्लेन करते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि लैंड का जो बैलेंस शीट में जो वैल्यू था वो था, यहाँ पे क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं लैंड का बैलेंस शीट वाला फिगर था 1,20,000, जबकि बैलेंस शीट के नीचे बोला कि लैंड का वैल्यू चेंज होकर के 3 लाख हो गया। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि लैंड का वैल्यू में डिफरेंस है। तो कितना डिफरेंस हो रहा है? 3 लाख माइनस 1,20,000, 1,80,000 इज द डिफरेंस। हम लोग देख रहे हैं लैंड का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। तो इंक्रीज अगर होगा कोई भी एसेट में तो हम लोग उसको मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लोग उसको दिखा देंगे अपर पोर्शन में।
और यहाँ पे बिल्डिंग के साथ ऑपोजिट हो रहा है। बिल्डिंग में बैलेंस शीट में 90,000 दिख रहा है, जबकि नीचे में लिखा हुआ है कि बिल्डिंग का वैल्यू यहाँ पे जो है बिल्डिंग में बैलेंस शीट में दिख रहा है 1 लाख और नीचे में लिखा हुआ है कि उसका वैल्यू 90,000 हो गया। तो यहाँ पे डिफरेंस हो रहा है 10,000 रुपीज़। बिल्डिंग का वैल्यू घट रहा है, बैलेंस शीट के मुकाबले में बिल्डिंग का वैल्यू में चेंजेस आ रहा है लेकिन वो घट रहा है। तो जब घट रहा है कोई भी एसेट का वैल्यू तो हम लोग उसको डेबिट साइड में दिखाएंगे। अब 1,80,000 में से 10,000 रुपीज़ को माइनस करेंगे तो मेरा नेट प्रॉफिट आ जाएगा 1,70,000 रुपीज़। दिस इज द प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। ये प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन को हम लोग शुक्ला और सक्सेना में ओल्ड रेशियो में बांट देंगे विच इज 2:3। तो 2/5 इंटू 1,70,000 शुक्ला को मिलेगा 68,000 रुपीज़ प्रॉफिट का शेयर और सक्सेना का मिलेगा 1,70,000 इंटू 3/5 1,02,000 रुपीज़। दैट इज द शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर सक्सेना। अब हम लोग एग्जैक्टली रिवर्स काम करेंगे लोअर पोर्शन ऑफ द रिवैल्यूएशन अकाउंट। हम लोग क्या करने वाले हैं, जो 2 बिल्डिंग था उसको हम लोग क्रेडिट साइड में लेकर के ला करके हम लोग बाई बिल्डिंग शो करेंगे 10,000 रुपीज़ और इधर जो बाई लैंड है 1,80,000 उसको डेबिट साइड में 1,80,000 इधर दिखाएंगे। अब क्या करेंगे, 1,80,000 में से ये 10,000 रुपीज़ को माइनस करके 1,70,000 रुपीज़ इस बार हम लोग लोअर पोर्शन ऑफ द मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। इधर प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अगर होगा अपर पोर्शन में तो लोअर पोर्शन में लॉस ऑन रिवैल्यूएशन होगा, उसको हम लोग शुक्ला और सक्सेना में न्यू रेशियो विच इज इक्वली, क्वेश्चन में बोला था कि इक्वली बांटना है तो न्यू रेशियो में हम लोग बांट देंगे विच इज 1/2 और 1/2। तो हाफ ऑफ 1,70,000 रुपीज़ यहाँ पे हो जाएगा 85,000 और शुक्ला का 85,000, सक्सेना का भी 85,000, टोटल 1,70,000 और इस तरीके से हम लोग मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार कर लेंगे। इससे हम लोगों का कोई भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का वैल्यूज में चेंजेस नहीं आएगा। तो आई थिंक द वीडियो इज़ वेरी वेरी क्लियर। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज इज पावर। थैंक यू।